अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, आज बात करेंगे मियां बीवी के दोहरे कत्ल की वारदात पर। ये कत्ल की वारदात के पीछे कोई और नहीं बल्कि लड़की के घर वाले हैं। लड़की के भाइयों ने किस तरह अपने बहनोई को कत्ल करने के बाद बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। असल में ये सारी वारदात अंजाम क्यों दी गई और इसके पीछे वजूहात क्या थी, सबसे पहले रुख करते हैं इस केस के तफ्तीशी की जानिब और उससे जानते हैं कि असल में ये माजरा है क्या। मुनीर साहब, असल में ये वाकया है क्या, कैसे हुआ ये दोहरे कत्ल की वारदात? थाने में मौजूद सी 15 ਤੇ ਕਾਲ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਤਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਵੈਸ ਲੜਕਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ, ਉੱਪਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਨਾ ਮਾਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀੜੀਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਰੇਡ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਚਾਰਪਾਈ ਪਈ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਵੀਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਦਫਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ? वालदा कह रही ताड़े मामू खाल ने क्या लता से फायर मारने, टांगों पे मारने हैं। अगर कोई आपकी वीडियो बनाए या कोई आप पर फायर करे तो उसे सीधे फायर मार देने। अच्छा, हाँ, फिर किसी को नहीं छोड़ना। अच्छा, ये लड़के गए ने अपनी वालदा जिन्होंने तमील हुक्म कर दिया यहाँ आनंद फानन गए ने, अंदर दोनों फायरिंग की घर जाके वैसे सीरियस उतरिया सी, पहले वो मारिया ने, भैन पिछे इशरा उन्होंने भी फायर लगा, वो भी मर गई। दोनों ने मार के उतो फरार हो गए ने। बच गए। किन्ने लोग सी, किन्ने मुलजमान? ये 4 मुलजमान ने जिहड़े नामजद FIR ने। चारों भरा है कुड़ी दे? हाँ जी, 3 भरा ने, एक उस भाई का दोस्त है। अच्छा, जिहड़ी वालदा है तो उस जिहड़ा अपना वालिद है और उन्हों का मामू वो 109 दे विच बाद विच उन्होंने जाना चाहे। ठीक है। नामजद ने 2 मुलजम साडे कोल गिरफ्तार ने। ये जो बाहर फायरिंग करके नस्से ने, अगे डॉल्फिन वाले सी 15 की कार उन्होंने भी सुनी सी, उन्होंने मोटरसाइकिल इन्हों के पिछे लाई, उन्होंने दोवां नूं मौके पर काबू कर लिया। अच्छा, वो दोनों पकड़े गए, वो हम साढ़े को रिमांड से ने दोनों। ਜਿਹੜੇ दूसरे ने उन्होंने रिमांडा पूरी कराइया सी, ਜਿਹੜੀ उन्होंने खारिज हो गई। जो मौके पर गए हैं उस वक्त कोई 19 खोल सन, 30 बोर पिस्टल के नाल, कोई 10 सिक्के सी गोलियां दे। उत्थे लैब आई है, PFSA की टीम आई, उन्होंने आके तो शवाहद इकट्ठे किए ने सारे, उतों ब्लड लिया तो उन्होंने वो लैके वो पार्सल बनाए ने। मकतूल से जो दोनों मकतूला और मकतूल बीना शहजाद और अवैस, उन्होंने तो अस्पताल पहुँचाया, बिना अस्पताल डेड हाउस, उन्होंने पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी उन्होंने वारसा ने हवाले की ने। उस तो बाद तफ्तीश शुरू कर दी है मुलजमान। अच्छा, है कत्ल की वारदात दे पिछे वजूहात सिर्फ इन्नियां है कि पैसे मंग रहे सी। प्राप्ति का बच्ची ने अपने वालिदैन को हिस्सा मंगया सी कि मैं मकान बनाना है, मैंने को पैसे दो। वो वजह तो तैश से आ गए, गुस्से से आ गए तो मुंडे आप जो भाई वालदा के कहने से इन्होंने आके मुकोर कर दिता है। अच्छा मनीर साहब, जदों तुसी तहकीकात का आगाज किया ते विचों किहो जी मतलब तफ्तीश के दौरान किहड़ी गल सामने आई? जिंजे तुसी गल कीती है कि वालदा ते हुक्म दी तमील कीती है, कोई सबूत है? ਉਹਦੀ वालदा की रिकॉर्डिंग मौजूद है। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਸ ਦਾ ਮਾਮੂ ਨੇ ਜ਼ਫਰ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਵੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧੀ ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਆਣਾ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਮਾਂ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ।
ਮਾਮੂ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਵਾਤੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਗੈਰਾ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਵਿਟਨੈਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ CD ਬਣਾਈ USB ਬਣਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਮਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ? ਬਾਕੀ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ 2 ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਲਦਾ ਗੁਫਰਾਂ ਬੀਬੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। फैसला बाद अनाउंस होया सी सो उन्होंने जाकर गिरफ्तार करने उन्हें तलाश करके उन्होंने मुकदमा यकसू करने। आला कतल बरामद हो चुके हैं? आला कतल जो मुलम साढ़े को गिरफ्तार है ये को बरामद कर लिया, दूसरे को लेकर दूसरे जो गिरफ्तार करांगे वो मजीद उन्होंने जो मुलजमान है इन्हों के विच एक पुलिस एहलकार भी है जी, इन्हों का भाई है पुलिस एहलकार है वकार उसका नाम है। वो कितने तैनात थी? वो किला गुजर सिंह SP यूज तो तैनात सी। अच्छा अच्छा अच्छा। और दौरान ड्यूटी गया जी गैर उतों गए ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨਕਰ ਪਰ ਲਈ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵਕੂਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ये तक 2 मुलजमान ਜਿਹੜੇ गिरफ्तार नहीं हो सके पहला? ये दो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ हैं इंशाल्लाह जल्दी गिरफ्तार करने हैं, गिरफ्तार करके मुकदमा मुकम्मल करने यकसू करने। मियां बीवी के कत्ल की वारदात के पीछे आखिर वजूहात क्या थी, ये जानते हैं मकतूल अवैस के मामू की जुबानी। सरदार अकील साहब, ये वाकया है क्या? कैसे शादी हुई, झगड़े कैसे शुरू हुए, असल में हुआ क्या ये सब कुछ? एक्चुअली ना बहुत शादी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छे तरीके से हुई और अरेंज मैरिज थी सारी। कितने साल पहले? ये तकरीबन 2 साल पहले 2018 में इनकी शादी हुई है। अच्छा। और बहुत बड़े अच्छे खुश असलूबी से इनका सिलसिला चलता रहा। इन बिटवीन जो 2020 के 19 के दिसंबर में ना 6 माह पहले तकरीबन एक छोटा सा वाक़या आया था कि जिसमें ना लड़की जो ना मोस्टली घर पे रहती थी, अपने मेके ज़्यादा रहती थी। अच्छा। जब मेके ज़्यादा रहने की वजह से ना लड़के को थोड़ी सी परेशानी होती थी कि मेके में क्यों रहती है लड़की। अच्छा। 4 दिन घर रहती थी और 15 दिन तकरीबन 12 दिन 15 दिन अपने मेके रहना। ठीक है। तो लड़के ने कहा कि तुम ज़्यादा मेरे साथ रहोगी, तो लड़की राज़ी होगी। उसने कहा ठीक है मेरा शौहर है, सही बात है। ठीक है। तो फिर ना 6 माह पहले भी ऐसे हुआ था कि वो ना जब वो लड़की रहना शुरू होगी अपने सास के साथ, अपने शौहर के साथ ज़्यादा घर में ससुराल में, तो ये आए थे झगड़ा करने कि तुम इनकी बन गई हो, हमारी नहीं तुम बनती, तो हमारे घर टाइम नहीं देती, तुम अपने ज़्यादा ससुराल में टाइम देती। उस वक्त भी ये जो वकार वगैरह हैं, वकार, वकास और उसका मामू और उसकी वालदा, ये 4 लोग आए थे और पिस्टल लेके ही आए थे तब भी। अच्छा। इन्होंने पिस्टल जो है ना वो ऐसे रखे भी थे अवैस को, फिर उसके बड़े भाई ने मोहम्मद ने जो है वो उसको धक्का मारा और अंदर कमरे में बंद किया और वकार को धक्का मारा, इससे पिस्टल छीनना कि तुम ये क्या हरकत कर रहे हो। लड़की भागी दिनेश, उसने भी अपने भाई को थप्पड़ मारा कि ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो मेरे घर में आके, मैं अपने घर में खुश हूँ, तुम दफ़ा हो यहाँ से निकल जाओ। ठीक है। तो फिर खैर वहाँ पे जो भी हुआ तलब कलामी हुई इनका, वहाँ से मामला रफा हो चले गए थे ये ना। फिर उसके बाद सिलसिला ठीक चलता रहा, मामला ठीक चलते रहे। अपना इन्होंने ना अपने घर बनाने का फ़ैसला कर लिया, लड़की ने और लड़के ने। ठीक है। कि जिस घर में हम रह रहे हैं, हम अपनी वालदा के साथ कंबाइन फैमिली में रह रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि चलो हम अपने घर में रह रहे हैं। लड़का साहिब हैसियत है, काम करता है, अपना बिजनेस करता है, मोटर वाइंडिंग का, जनरेटर्स का उसका बिजनेस है, तो वो कमाता है। तो उसका मुझसे भी जिक्र हुआ था इस मामले में ना कि इसी महीने के 6 तारीख को, तो उसने कहा था कि 6 जून को मुझे फ़ोन करके कहता है मामू मैं घर बनाने लगा हूँ, तो आप ना मुझे ज़रा बता दें घर कैसे बनाना है। अच्छा। तो घर बनाने के लिए ना वो अपना बजट ना मैंने उससे पूछा था क्या बजट है तुम्हारे पास। उसने कहा मामू बजट मेरे पास 6-7 लाख मेरे पास है, तो मैं गाड़ी बेच दूंगा और गाड़ी में बेच के ना मैं अपना बाकी सेटअप सारा चला लूँगा। ठीक है। फिर उसके बाद जिक्र हुआ था 6-7 दिन वकूवे से 6-7 दिन पहले तकरीबन 12-13 डेट को कि जी हम ना, बीनश कह रही है कि मेरे वालिद साहब ने मुझसे प्रॉमिस किया है, मैं ईद पे जब घर गई हूँ छोटी ईद पे, तो वो मुझे ना पैसे दे रहे हैं। ठीक है। तो मैंने उनसे 10 लाख का तकाजा किया है, तो वो मुझे कह रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हें दे दूंगा
उससे तुम मैं ना इंशाल्लाह मैनेज कर लोगी सारा कुछ ना, सही, जैसे तैसे करके मैं ईंटें शीटें ले दूंगा और भी ले दूंगा। ठीक है। तो जब ये 2 दिन पहले ये वकूआ हुआ है 16 डेट को, कि जिसमें कि जो लड़के थे ना वकार वगैरह, इन्होंने अपनी बहन को ये कहा कि तुम ये हमारे साथ ये हरकतें जो कर रही हो ना, अपने हमें जो कह रही हो कि पैसे दे दो और जायदाद में हिस्सा दे दो, मेरा हक है, मेरा राइट बनता है, तो ये तुम्हें हम नहीं देंगे। तुम अपना घर जैसे मर्जी बनाओ, बनाना तो बनाओ, वरना हमें तुमसे कोई गर्ज नहीं है। तो फिर वो लड़की आगे से कहती है, ये हमारे पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, कि उसकी वालदा से उसकी बात होती है। वालदा उसको ये कहती है कि तुम किसी सूरत में मेरे घर आ जाओ, एक दफ़ा मैं तुम्हें ना कुछ करूँगी। लेकिन वो अब लड़की आगे से कहती है, मुझे पता है मुझे वर्गला रही हो, ठीक है, आप बेटों की खातिर ना मुझे जहन्नम वासल करना चाहती हो, लेकिन खुद ना आप इसमें शामिल नहीं होना चाहती। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर ये जब हो गया इनका मामला, तो 17 बीच में डेट निकली, 18 डेट आ गई। 18 को सुबह सुबह इनका भाई आ जाता लेने के लिए, जैसे पहले भी रूटीन में आते रहता। सबसे छोटा भाई है इनका, अली नाम का उसका। अच्छा, सबसे छोटा भाई वो अली लेने आया। तो अवैस ने उसको ना इनकार किया कि वो नहीं जाएगी, उसने बीनेश ने उसको इनकार किया कि वो मैं नहीं जा रही। ठीक है। तो उसने अवैस को बताया कि लेने आया तो मैं नहीं जा रही। तो अवैस ने उसको कहा कि तुम जाओ वापस, ये नहीं आ रही, अगर आना होगा तो हम कल खुद ही आ जाएंगे, शाम को वापस, सुबह जाऊंगा छोड़ने, शाम को वापस आ जाऊंगा इसको मैं लेके। तो लड़के ने फिर वकार ने जनाब फ़ोन किया इसको, बीनेश को, नंबर उसको ऑफ था। फिर अवैस ने खुद फ़ोन करके उसको बताया, 11 बज के कुछ मिनट पे अवैस ने खुद उसको फ़ोन करके बताया, यार कि हम कल खुद आ जाएंगे, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, या तुम्हारे भाई को आने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे से वो गर्म हुआ है उसके साथ ना, अवैस के साथ। अवैस गर्म हुआ है। तो अवैस उस वक्त शॉप पे मौजूद था अपनी पे ना, जहाँ पे जॉब करता है, काम करता है। अवैस वहाँ पे काम, यानी कि चूँकि जा रहा था जब वो अली आया, शॉप पे मौजूद था, तो उसने ना वहाँ पे तलक कलामी उसे कर दी। जब उसे तलक कलामी हुई तो अवैस ने बीनेश को फ़ोन किया अपने भाई के नंबर पे कि ऐसे ऐसे ना वो मुझसे उसने गलत बात की है। तो बीनेश ने उसको कहा कि तुम घर आ जाओ, मुझसे भी उसने गलत बातें की हैं, तुम घर आ जाओ, वो धमकियाँ लगा रहा है। तो अवैस ने कहा क्या धमकी लगाई उसने कहा तुम घर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। अवैस वहाँ से घर आ जाता है, शॉप पे गया है, वहाँ पे आधा घंटा रुकता है, तो घर वापस आ जाता है। घर वापस आ जाता है तो आके ना बीनेश से पूछता है क्या मसला है। वो रोती है, रो के कहती है कि उसने मुझे ये कहा है कि अगर तुमने ज़्यादा इसका साथ दिया ना तो इसको तो मैं मारने आ ही रहा हूँ, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अच्छा। तो तुमने ज़्यादा वो हरकत की तो। अच्छा। इन बिटवीन ये होता है कि ये बात फैल जाती है हमारी पूरी फैमिली में। मेरे बड़े भाई को भी पता चल जाता है इस बात का ना, सरदार जफ़र को। सरदार जफ़र अपने घर पे मौजूद होते हैं, तो वो वहाँ से इनको बैक कॉल करते हैं इसके वकार के नंबर पे। अच्छा। जब वकार के नंबर पे फ़ोन करते हैं तो वकार ने नंबर ऑन कर देता है, हेलो करके ना, जी कौन हूँ, बताता है कि मैं अवैस का मामू सरदार जफ़र। तो वो ना ऑन ही रहता है, और उसकी वालदा उस वक्त बोल रही होती है, और बोलते बोलते ये कहती है कि जाओ और ठंडा करके खाना, आहिस्ता आहिस्ता मारना, वीडियो बनाए जो उसको पहले मारना, पहले टांगों में मारना, अगर तुम्हारे कोई उसमें तुम्हें ग्रिप करने की कोशिश करे, तुम्हारे ऊपर हैवी हो जाए तो फिर सीधी मार देना। अगर लड़की भी आए तो उसको भी ना छोड़ना। हमें कोई ये माँ कह रही है, ये रिकॉर्डिंग है। अच्छा। ये हमारी पर्सनल मवाती जुबान है, उसमें रिकॉर्डिंग है। मवाती जुबान में बोला हुआ है। हाँ, मवाती जुबान में बोला हुआ है। अच्छा। कि उसको भी मार देना, फिर छोड़ना ना किसी को, और अगर तुमसे ये ना हुआ तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी, ये वालदा कह रही थी। अच्छा। ये है वकूए से तकरीबन कोई आधा घंटा पहले की बात, 11:45 पे तकरीबन। फिर वो मामू को तो समझ आ जाती होगी ये बात के। हाँ, भाई ने जब सुनना शुरू किया ना कि ये इस तरह की बातें, उन्होंने फौरी रिकॉर्डिंग लगा लिया फ़ोन। खैर वो सारा हो गया। उसके बाद अवैस को फिर भाई फ़ोन करता है कि तुम कहाँ हो। सरदार जफ़र फ़ोन को, उसने कहा मामू मैं घर आ गया हूँ। उसने कहा बेटा तुम घर पे ही रहना, मेरी उसके मामू से बात हो गई है, उसके लड़की के मामू से, मामू खालिद से, जो लड़की का हकीकी मामू है। ठीक है। कि मैंने उसको बताया है कि मैं आ रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसने मुझे कहा कि 1 डेढ़ घंटा तो हम इंतज़ार कर लेते हैं आपका। लेकिन वो मामू खालिद भी आगे से इस तरह की लैंग्वेज बोलता है कि मैं 1 डेढ़ घंटा तो संभाल सकता हूँ इनको, उसी रिकॉर्डिंग में आई है, अदरवाइज मैं नहीं उनको संभाल पा रहा। अच्छा। क्योंकि वो जज्बाती हुए हैं बहुत। ठीक है। फिर वो माने तो वो होता है कि 11, फिर अवैस फ़ोन करता दोबारा फिर उनको ना, कोई 12 बज के 10-11 पे, ये भी रिकॉर्डिंग पे है, ये CDR में मौजूद है, कि वो फ़ोन करके फिर ये कहता है यार तुम्हें मसला क्या है, हम लोग अपने घर में खुश हैं। वो सिर्फ आगे से ये पूछता तुम हो कहाँ पे। वो कहता है कि मैं, अवैस कहता है मैं तो अपने घर पे मौजूद हूँ। तो उसने कहा फिर मैं आया। वो इतने में फ़ोन बंद करता है। वो ये 12:11 की बात है। इनके घर का सफ़र
और अवैस के घर का सफ़र तकरीबन 6-7 मिनट का ही है, करीब करीब है। तो वो वही बात होती है, अवैस में जल्दी से जाता है, वो कुंडी लगा के आता है मेन गेट की, खुद जाके कुंडी लगा के आता है और किसी को बताता नहीं है कि क्या बात हुई है। वो कुंडी लगा के आगे दोबारा फिर वापस बीनश के पास बैठ जाता है ऊपर अपने कमरे में, बेडरूम में, तो सेपरेट रहते थे ऊपर वाले कमरे में। वो बैठ जाता है वहाँ पे जाके, वो थोड़ा सा टाइम गुजरता है कुंडी लगाने के बाद, ऊपर उसके ना देवर भी बैठे होते हैं, उस्मान और यूसुफ अपनी भाभी के पास, दोनों भाभी ऊपर रहती हैं। तो बैठे हुए थे तो उनको कहता है तुम जाओ यार नीचे अपना काम करो जाए। ये सारे भाई बहन भाई नीचे आके सीढ़ियों में बैठ जाते हैं, लाइट थी नहीं तो ये सारे नीचे आके बैठ जाते हैं सीढ़ियों में। तो वहाँ पे चारपाई बिछाते हैं, तो जहाँ पे वकूआ हुआ है, वकूआ भी दूसरी जगह पे हुआ है। अच्छा, फिर तो ये ना आगे वहाँ बैठ जाते हैं सारे बहन भाई। तो इतने में ना एक जो यूसुफ है ना, उस्मान है जो अवैस का छोटा भाई, वो ना दरवाज़ा बाहर जाने के लिए ना दरवाज़ा खोल देता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है ना तो सामने से उसको ना उसके साले नज़र आ जाते हैं अवैस के, ये वकार वगैरह सारे सामने खड़े होते हैं। बस उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने इसको भी कुछ नहीं कहा, उस्मान को भी। डायरेक्टली दाखिल हुए, दाखिल होते ही वकार ने पहला फायर किया। सबसे आगे वकार था, पीछे वकास था, पीछे साइम था और पीछे सम ऐसे अदर पर्सन थे जिनको नहीं पहचानते घर वाले ना, नामालूम थे। और एक अली खड़ा हुआ था, चौथा भाई इनका जो अली है वो भी बाहर खड़ा हुआ था बाइक पे। ये तीनों भाई अंदर दाखिल हुए हैं, इन्होंने दाखिल होते ही फायरिंग शुरू की है। ठीक है, वहाँ पे फायरिंग के निशान भी हैं, अभी मेरे घर पे देखेंगे आप, ऊपर फायरिंग के निशान हैं। तो उसमें ना फायरिंग करते हैं तो अवैस ऊपर से देखता है सामने से कि ये कैसी फायर है। उसको चूँकि अंदाज़ा तो पहले से ही होता है, वो देख के ना कि वकार वगैरह, तो वो नीचे को उतरता है सीढ़ियों से। ये हमारी एल टाइप सीढ़ियाँ, आप देखेंगे तो ये एल टाइप सीढ़ियाँ ऐसे गुजर रही हैं। तो वो ऐसे यहाँ पे आके सीढ़ियों के पास आके रुकते हैं वो दोनों ही, यानी कि ऊपर से अवैस आता है, नीचे से वकार चढ़ जाता है। जो सारे बच्चे बैठे होते हैं ये ऐसे ना बिखर जाते हैं, फायरिंग के बाद बच्चे हैं। आगे से बहन, मेरी जो बहन है हमारी अवैस की वालदा जो है, वो आगे से पड़ती है, इसको ना वो धक्का मारता है, वकार धक्का मारता और गिरा देता है कि पीछे हो जाए बस आप। वो गिर जाती हैं, बहन उनकी साइड पे हो जाती है, यूसुफ वगैरह भी आगे पीछे इस साइड पे हो जाते हैं। किचन में सामने किचन है, ये सामने देखेंगे सीढ़ियों पे बिल्कुल ऐसे क्लियर नजर। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो ये जो है ना अपना नीचे आते हैं, वकार ने ना वहीं पे फायर करता है उसको, फिर उतरते हुए के दोनों सेंटर में ये एल टाइप इकट्ठे हो जाते हैं। फिर दूसरा फायर करता है, वो उसको पकड़ लेता है वैस, उसको ना वकार को पकड़ता है। जैसे ही वकार को पकड़ता है नीचे से साइम जो है ना उसको फायर कर देता है। वो उसको फायर लगता है सामने पेट पे ना, पेट पे जब लगता है ना तो वहाँ पे निढाल हो जाता है, वो शायद उसको जो डेड एटम पे उसमें लगा जाता है। अच्छा। वो वहाँ से गिरता हुआ यही सीढ़ियों से गिरता ना उसी चारपाई पे आ जाता है, जिस चारपाई पे सारे बानवे बैठे होते हैं बिल्कुल सीढ़ियों के साथ। वहाँ पे आते हैं ना, ऊपर से वकार फायर करता है उसी गिरे हुए कोई, अवैस बिल्कुल ऐसे लेट जाता है ऐसे यहाँ पे ऐसे क्रॉस में। तो ऊपर से फायर करते हैं वकास और ये जो है अंसर भी साथ होता है लड़का, और एक ये अपना ये जो है इसका साइम, ये तीनों पड़े को फायर करते हैं उसको। वो जगह के मुख्तलिफ हिस्सों में उसको लगते हैं, लेकिन वो तकरीबन साइलेंट हो चुका होता है उस वक्त ना, हल्का फुल्का। तो लड़की खड़ी होती है सामने बीनश उसी जगह पे जहाँ पे अवैस को गोलियाँ लगती हैं, और वो ऐसे ना मिन्नतें कर रही होती है कि भाई ना मारो उसको, ऐसे हाथ जोड़े होते हैं उसने कि भाई ना मारो, भाई ना मारो। वो नहीं बाज आते। तब जब उसको मार देते हैं तो आगे से गालियाँ देते हैं उसको ना, अब उठ, अब तू मांग, हमसे क्या मांगता है, अब तू मांग क्या मांगना है, ये हिस्सा लेगा तो हमसे बहन का। आधा पौना घंटा खड़े रहते, घंटा नहीं सर, 1 मिनट की बात है सारी। अच्छा। 1 मिनट में सारा कुछ हुआ, ये बस फायर किए हैं, मारा है, नीचे गिरा है और उन्होंने बकवास किया। आखिर में वकास से कहता है कि गाली दे के ना, मैं गाली नहीं देना चाहता, गाली दे के उसको कहता है कि ये क्यों खड़ी है, असल तो लड़ाई की जड़ ये है। वकास हाथ उठाता है यूं करके, वो 2-3 फायर करता है उसकी तरफ। उसमें से एक जो है ना उस लड़की को लगता है यहाँ पे पेशानी पे लगता है। लड़की वैसे ही अपने हाथों में, जब हमने उसको उठाया है मौके पे आके, लोग भी बताते हैं उसकी वो क्लियर, वो ऐसे ही पड़ी होती, नीचे लेटी होती बस। ये जो ब्लड सारा पड़ा हुआ था सारा उसी में मोस्टली लड़की का था, लड़के का नीचे ब्लड पड़ा हुआ था। ये एक ही जगह पे सारा वकूआ हो जाता है। ये ललकारे वहाँ पे गोलियां चलाते हैं कि हमने जो करना था कर लिया है, अब तुमसे होता है जो कर लो, फरार हो जाते हैं। ये फरार वहाँ से निकल जाते हैं। ये सारा 1 मिनट में वाकया, कोई किसी को वहाँ पे गाली नहीं देते, कोई किसी के साथ वहाँ पे झगड़ा नहीं करते, आते हैं बस गोलियां मारते हैं और ये गैर वो गए। और उनके वो इस किस्म के बदमाश हैं, वो इस किस्म के बदमाश हैं। मैं क्या कहूँ कि अभी पिछले दिनों कट था हमारा यहाँ पे दोनों फैमिलियों का ना, कि चलो शामिल तफ्तीश करना है, तो जज ने बार बार कहा कि शामिल तफ्तीश करें, ये कह रहे हैं कि हमें सुना नहीं जा रहा, तो इनको सुने। तो यहाँ पे वही अली
जो कि एक कहते हैं कि जी सबसे छोटा बच्चा है, वो ना समझ है, उसको तो पता ही नहीं है। वो अली मेरे बड़े भांजे आस मोहम्मद को ये कहता है कि अब तेरी बारी है, अब तू अपना बिला कर। अच्छा, ये सारा वाकया हो गया, उन्होंने अपनी बहन को भी कत्ल कर दिया, अपने बिनोई को भी कत्ल कर दिया। मुलजमान जो हैं वो अब गिरफ्तार हो चुके हैं। उनमें पुलिस से आपके साथ कैसा ताउन कर रही है, तफ्तीश से मुतमईन है? हमारे सबसे पहले तो ये कि 2 ही उस वक्त गिरफ्तार हुए थे मौके पे ही। वो पुलिस की एफिशिएंसी थी कि वहाँ पे वो आए डॉल्फिन वाले, उन्होंने फौरी इनको ठीक पकड़ है, लिया। मुतमईन है आपको? हाँ, और पुलिस ने उसके बाद से तकरीबन हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया रखा है और तफ्तीश में हमारे साथ पूरी कोऑपरेशन की है। हमने जैसे भी इनसे बात की, हम बल्कि इन्होंने हमें बहुत सारी गाइडलाइन ऐसी दी हैं कि जो हमारे केस में हमारा साथ भी देती हैं और जो होना भी चाहिए था। नाज़रीन, अब रुख करते हैं उस शातिर कातिल की जानिब जिसकी उम्र तो महज 19 बरस है, लेकिन इतनी चालाकी और इतनी ईमानदारी के साथ वो झूठ बोलता है कि एक बार तो उसने हमें भी परेशान करके रख दिया। आखिर वो कौन से मौक़िफ़ अपना रहा है, ये उसी की जुबानी जान लेते हैं। क्यों अपने बिनोई को कत्ल किया? बहन के ऊपर तशद्दुद करता था। तशद्दुद करता था बहन को? अच्छा, तो बहन को भी मार दिया? नहीं मारा हैं? बहन को उन्होंने नहीं मारा। उन्होंने मार दिया? हाँ। वो कैसे? वो वकूआ बताओ सारा। उन्होंने मार के फिर फोन किया था उसके बड़े भाई ने, आसफ ने। अच्छा। और उसने अवैस ने। ठीक अच्छा। है, उन्होंने मार के फोन किया था कि हमने तुम्हारी बहन को मार दिया है, अगर हिम्मत है तो आकर उठा के ले लो। अच्छा, ये बात हुई थी। अच्छा, फिर? तब जाके मैंने उस बहन को मारा है। अच्छा, वो कैसे हुआ वो सारा वो मामला बताओ, ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि जब बहन को किसी भाई को पता लगेगा वो कत्ल करने जाएगा ही। क्यों, कैसे मारा उन्होंने, कत्ल कैसे किया, वजह क्या बनी? वो तकरीबन शादी से 2 से 2.5 साल हुए हैं शादी को, ठीक 3 महीने बाद शादी के। बहन के ऊपर मारना पीटना, यानी कि जो घरों में मसले होते हैं, उसकी माँ भी, उसके बड़े भाई भी आसफ है, वो भी, वालदा भी, तो और बहनों, तीनों यानी कि सब मारते थे। जालिम लोग थे। अच्छा। तशद्दुद करते थे बहन के ऊपर बहुत ज्यादा। ठीक है, खाना भी नहीं देते थे। खाना भी नहीं देते थे? एक टाइम देते थे, वो भी जो उनसे बच जाता था तो वो देते थे। ठीक है, फिर हमने इनके मामू हैं जो, उनके पास भी गए, उनसे भी माजरत की है कि अपने घर वालों को समझाओ तुम्हारे रिश्तेदार। ठीक है। उनके अवैस हैं जो मेरे बहनों, उसके बहनोइयों के पास भी गए, सबके पास हम गए, सबसे हमने बातें की है, सबके आगे हाथ जोड़े और वो कहते थे ठीक है हम समझाएंगे। कुछ दिन ठीक रहते, फिर उसी बात आते। बहन को तकरीबन हमने 6-7 माह घर पे बिठा के रखा है। अच्छा। नहीं भेजा। फिर उसकी बड़ी बहन आई है, उसके मामू मामी आई, उन्होंने कहा इस बार हमारी खातिर भेजो, आइंदा नहीं होगा ऐसा। ठीक है, 8 दिन इस वक्फे से पहले 8 दिन पहले मेरी अम्मी और मेरा बड़ा भाई लेने गए, उन्हें कहा अभी नहीं भेजनी हमें, तुम जाओ, हम खुद छोड़ आएंगे। ठीक है, वो नहीं गए। उस दिन जिस दिन ये वक्फा हुआ है, छोटा भाई गया मिलने के लिए, उन्होंने कहा नहीं मिलने देना, जाओ भाग जाओ। उसने, इसके बड़े भाई आसिफ ने, उसने छोटे भाई को मारा है, मार के भगा दिया। ठीक है। ठीक है, उसने मार के भगा दिया, उसने कहा नहीं मिलने देना, जाओ भागो। अच्छा। उसके बाद फिर तकरीबन 1 घंटे बाद कॉल आई है अवैस की मुझे, उसने कहा मैंने तुम्हारी बहन को फारग कर दिया, जान से ख़त्म कर दिया है, कत्ल कर दिया, उठा के ले जाओ। मैंने कहा मैं आता हूँ, नाराज़ ना हो भाई। उसने फिर इसके भाई आसफ है जो, उसने भी कहा, उसने भी यही बात की। मैंने कहा यार तुम नाराज़ ना मत हो, इतना जज्बात में मत आओ, हम आते हैं। ठीक है, उसने कहा अगर हिम्मत है तो हिम्मत से आना है, उठा के ले जाना है, अगर हिम्मत है तो। मैंने कहा ठीक है, मैंने घर से गन पकड़ी, मैंने जाके शूट कर दी। अकेले ने? अकेले ने। अच्छा 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 अच्छा। वो क्या है, वो जो आपकी रिकॉर्डिंग है, आपकी वालदा आपको कह रही है कि टांगों में गोलियां मारनी है? सर वो देखें जो रिकॉर्डिंग है ना, मैंने अभी तक नहीं सुनी। ठीक है, ना मुझे सुनाई है किसी ने रिकॉर्डिंग। ठीक है, मेरी वालदा की रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकती। मेरी वालदा जो एक कान से, यानी कि उसको सुनाई नहीं देता। अच्छा। वालदा को सुनाई भी नहीं देता, फोन पे बात कर ही नहीं सकती। अच्छा। आपकी बहन मर्डर कर दी हुई थी? हाँ। वजह क्या हुई, मर्डर क्यों किया? अब ये तो नहीं पता। तो बताया ना, मेरी लड़ाई। कौन कौन गया आपके साथ?
मैं अकेला गया हूँ। अकेला? हाँ, तो ये कौन है? ये मेरा दोस्त है, मैंने इसको कॉल की थी, मैंने जब मैं जा क्या रहा नाम है इसका? अंसर जावेद। अच्छा। मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार मैं उधर जा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर वक्त में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, मैं उधर जा रहा हूँ, तूने उधर आना। ये खेतों में था, ठीक है, टूल चलाया हुआ था। इसने कहा यार मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, मैं आता हूँ, तुम चलो। मैं उधर जाके मैंने शूट किया। ये जब मैं शूट करके बाहर निकला हूँ, उनके घर से तकरीबन 1 किला आगे मस्जिद है, उधर मुझे मिला, मैं इसके साथ बैठ के हम भागे, ठीक है। अच्छा, तो रास्ते में उन्होंने बहन को कैसे मारा था? फायर से ही। फायर किससे? हाँ। तो आप फिर घुस गए अकेले? हाँ। और आपने भी गोली से मार दिया? हाँ, उन्होंने वो- आप पे गोली नहीं चलाई? वो जो बहन वो भाग के आए थे ना, हाँ। ऊपर से उन्होंने फायर किए थे, ठीक है। अच्छा। बहन वो नीचे भाग के आया, वो आया, मैंने उसी टाइम उसे शूट कर दिया। शूट करते ही मैं वापस हो गया। बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। मतलब उनके पास पिस्टल थी, उन्होंने चलाई ही नहीं आप पे पिस्टल। वो ऊपर छत पे थे। ये किसने सिखाया सारा बकुआ? किसी ने नहीं ये सिखाया। जो चेंज किया है नहीं, किसी ने सारा नहीं सिखाया। तफ्तीश में आपने पहले अपने सर बिनोई को लेकिन कत्ल जो किया? बात थी, जो मैंने सच था वो बताया है। अच्छा, ठीक है, नहीं तो फिर आपको गोली क्यों नहीं लगी? बस क्यों मरना, अगर किस्मत में नहीं थी मेरी में मौत, हम तो वो बच गए। कितने लोग थे घर में? घर में वो तकरीबन है 10-12। 10-12 लोगों को अकेले जाके आप बिनोई को मारा है, बहन हाँ। के कत्ल का बदला ले लिया। हाँ। बहन को कत्ल उन्होंने किया। हाँ, बहन को। बहन अच्छी थी, हाँ, अच्छी थी, प्यार करती थी, बहुत करती थी। तो क्यों उसे घर नहीं रहने देते थे उसके? कौन वो? नहीं, आप उसके घर क्यों नहीं रहने देते थे? भाई क्यों जाते थे बार बार लेने उसे? अच्छा, एक अकेली बहन हो, उसको क्या कोई मिलने नहीं जाएगा? नहीं, मिलने जाएं, वो अपने घर क्यों लेके जाते थे बार बार? कौन? नहीं, हम अपने घर नहीं लेके आते थे, तकरीबन 2 या 3 माह के बाद लेके आते थे, ऐसे हम लेके आते थे। बहन ने कोई हिस्सा भी मांगा था अब्बू से? नहीं मांगा, कोई नहीं मांगा? कोई नहीं मांगा। घर बनाने के लिए कोई पैसे नहीं, मांगे? कोई चीज़ नहीं। तकरीबन इसका पहले जो शादी में गाड़ी दी थी हमने, वो इन्होंने बेच के खा ली, ठीक है। शादी में प्लॉट दिया, वो भी इन्होंने बेच के खा लिया। बहन के जेवरात वो भी बेच के खा गए, ठीक। उससे तकरीबन अभी 1 माह पहले हमने गाड़ी फिर लेके दी उनको, बहन हुई को गाड़ी 1 माह पहले लेके दी हमने। पहले कत्ल किया कभी? नहीं किया। क्या करते हो? जमींदार नाम क्या है? साइम। साइम। तो जमींदारा करते हो। तो पहली बारी जाके कितनी गोलियां मारी बिनोई को? पता नहीं कितनी हो, तकरीबन 9-10। 9-10 सीधी मारी? हाँ, सीधी। अकेले? हाँ, अकेले में। और 9-10 बंदों ने कुछ नहीं किया? उसके हाथ में पिस्टल थी, उसने भी नहीं कुछ किया? किसने? बहन। अवैस ने? अवैस के हाथ में नहीं था पिस्टल। तो वैसे ने कैसे मारा था अपनी बीवी को? गला दबा के? वो तो पहले मार चुके थे ना, मैंने कौन सा सामने से देखा है कि भी मेरे सामने मारा हूँ। वो तो मार के उन्होंने फोन किया है, ठीक है, कि हमने मार दी। लाश भी नहीं देखी बहन? नहीं देखी मैंने, वहाँ पे नहीं देखी? नहीं देखी मैंने। उसके बाद पता लग गया मर गई है कि जिंदा? हाँ, उसके बाद पता चल गया तो मर गई। अच्छा। पूरा डॉल्फिन वाले आए थे। उम्र कितनी है आपकी? 19 साल। 19 साल में इतना पुख्ता झूठ बोलते हो? अच्छा, आप बताओ, आप कहाँ पे मिले भाई आप अंसर? मुझे गांव से बाहर मिला था, मस्जिद के पास। हैं? मस्जिद के पास से मुझे मिला, तो मैं वहाँ से बिठाकर इसको ले आया। अच्छा, मस्जिद के पास। उससे तकरीबन 3 से 4 किले आगे आकर मुझे डॉल्फिन वालों ने पकड़ लिया हम दोनों को। फिर उससे आगे मुझे नहीं पता। मुझसे आगे नहीं पता पहले क्या हुआ था क्या नहीं, उसकी डॉल्फिन पकड़ कर ले आई थी। फिर बाद में जो डॉल्फिन वालों ने हमें पकड़ा था, तो इसके पास पिस्टल निकला था, वो पकड़ कर ले आया हमें। पिस्टल किसका था? मेरा था। अपना पिस्टल? लाइसेंसी? नहीं, बगैर। नाजायज पिस्टल क्यों रखा हुआ था? बस वैसे ही किसी से पैसे लेने थे, उसने पैसे नहीं दिए, उसके बाद से ले लिए। कि उसे मारना था, लेकिन मार भी नहीं दिया? नहीं, मारना था किसी को। हाँ, तो नहीं पैसे नहीं देगा तो पिस्टल ले लेंगे, ये क्या नहीं, तरीका? ये जाहिर सी बात थोड़ी है ना, कोई पैसे ना दे तो उसे गाय शूट कर दे। नहीं तो फिर पिस्टल क्यों लिया? बस उसने पैसे, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने उसने कहा मेरे पास ये, मैंने कहा चल ये दे दी। अच्छा, पिस्टल ले लिया। लाइसेंस तो बनवाने का तो नहीं सोचा होगा? नहीं, बनवाना था, बनवाना तो क्यों नहीं था। अच्छा, हाँ। तो अब मजीद भी लोगों को कत्ल करना है? नहीं, मैं कोई खूनी इतना होगा बड़ा कातिल थोड़ी हूँ जो नहीं, किसी को अब नहीं, बहन को मारा है, वैसे में नहीं, सारे घर वालों ने मारा है ना? देखें, नजायज कोई किसी को नहीं कत्ल कर सकता। अच्छा, बहन के कत्ल का बदला लिए? हाँ, बहन के कत्ल का पता। नाज़रीन, ये वो भाई है जिसने बहन का कत्ल भी किया, बाकी भी भाइयों के साथ अब कितने कॉन्फिडेंस के साथ क्या खूबसूरत कहानी सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तफ्तीशी, इन्होंने क्या किया हुआ है? पुलिस पैसे खा रही है? हमें नहीं बोला। वो क्यों बोल रहे हैं आपके खिलाफ, क्यों बोल रहे हैं? उनकी तफ्तीश है। हाँ, तो तफ्तीश गलत है, झूठी है ना? ये नहीं मुझे पता, झूठी कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हो कैसा? मैंने जो सच था वो बता दिया, आप जो सच माने या झूठ माने
अच्छा ये नहीं हमने क्या मानना है, हम नहीं तो नहीं आपसे सर, बात सवाल कर देखिए रहे ये हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप सच माने या इसे झूठ माने हमारी बातों को, ठीक है। जो हमने सच था वो बताया है। बहन का कातिल था बिनोई, हाँ उसे अकेले ने मार दिया जाके। हाँ। तो वकार नहीं गया था साहब? नहीं गया। अच्छा अगर वकार जाता, मौजूदा पे जाता, जाहिर थोड़ा ये थोड़ी था कि भी मेरी बहन और बहन वही कोई कत्ल होना था, और भी लोग उधर से कत्ल हो सकते थे, उसका बड़ा भाई भी हो सकता, छोटे भी हो सकते थे, और भी उनमें से कत्ल हो सकते थे। भाई वकार तो वहाँ पर पहुँचे ही नहीं है। घंटे बाद गए हो ना बहन के कत्ल के? कौन? उधर आप? मैं तकरीबन जब मेरे कॉल आई मैं तकरीबन 10 मिनट में पहुँच गया। 10 मिनट में पिस्तौल लेके? हाँ अकेले? हाँ अकेले। माशाल्लाह। अच्छा तो अब कैसा लग रहा है, कत्ल का बदला लिया, बहन के कत्ल का बदला? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खुश हो? खुश हूँ बहन के कत्ल का बदला लिया। और क्या क्या परेशानियां थी? अब क्योंकि मुझे आपकी बातें बड़ी सर, देखिए, पता है अट्रैक्टिव ना, है, कसमें भी खा रहे हो आप। वो ना बहन के साथ इतना तशद्दुद करते थे, जो उनसे खाने से रोटी बच जाती थी वो उसे बहन को देते थे। हमारी ये 2-4 बहनें होती ना, हम कहते कोई बात, एक अकेली बहन थी, ठीक है। हम खुद 4 भाई हैं, ठीक है। कभी अपनी बहन से ये नहीं बोला हमें खाना दे दो या हमारे कपड़े इस्त्री कर दो, हम खुद करते थे क्योंकि हमने उससे लाडों से पाला था। ये बात थी। बहन बड़ी थी सबसे? सबसे बड़ी बहन थी। सबसे बड़ी बहन? छोटे भाई हैं 4 छोटे। तो अब ये जो है आपके साथ तो जुल्म हो गया है, मतलब आप पे बहन का कत्ल भी डाल दिया इन्होंने, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया? बस अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है अभी उनके। नहीं तो आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि बहन के कत्ल की मुकदमा दर्ज किया जाए, हमारी बहन को कत्ल हमें किया? नहीं पता, हैं? हमें कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? कोई मिल नहीं रहा आपको? नहीं, हमारे घर वाले मिलते नहीं हैं, वो बस दोस्त ही हैं जो रोटी लेके आते हैं। कोई पैगाम भी नहीं पहुंचाया? नहीं, कोई पैगाम नहीं। ओए, ये तो जुल्म हो गया। मतलब इतना अच्छा कारनामा आपने सर अंजाम दिया, बहन के कत्ल का बदला लिया, पीछे भी कोई नहीं आ रहा, ये क्यों? बात क्या है, ठीक है। ये क्यों? अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, मुझे यकीन है अपने अल्लाह पे, वो इंसाफ करेगा। हाँ, दुनिया चाहे जितनी मर्जी जोर लगा ले, जो मर्जी तक, जिस दिन मेरे रब ने मेरी सुन ली ना, इंसाफ मुझे मिल जाएगा। अब आपको बाकायदा तौर पर खुशी है कि आपने अपने बहन के कत्ल का बदला हाँ, लिया? मैंने इस बात से मुझे खुशी है, मैंने अपने बहन के कातिल को मारा है। कातिल को मारा? हाँ, इस चीज़ की मुझे दिल से खुशी। सजा क्या होनी चाहिए आपको? जो भी होगी, हैं? जो भी होगी, जो मेरी किस्मत में लिखी होगी वो मुझे मिलेगी। तो उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई करवाना चाहते? उनके खिलाफ हमारी कोई सुनेगा तभी तो। क्यों नहीं सुन रहे आपकी? बस मालदार हैं वो मालदार, वो हमसे ज़्यादा हैं ऊँचे, हम गरीब लोग हैं। आप गरीब लोग? हाँ, मेरा अब्बू है जो वो भट्टे पे मजदूरी करता है। तो हिस्सा क्यों मांगते थे वो घर वाले? नहीं, हिस्से की देखें, अब इन्होंने ये बात बना दी है, एक इशू बना दिया हिस्से का। हिस्सा हमसे कोई नहीं मांगा, किसी ने नहीं मांगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बहन थी, हमारे उसकी खातिर हम 4 भाइयों को भी कुर्बान होना पड़े, कोई ऐसी बात नहीं, हम कुर्बान हो सकते थे, हमारे वालिद भी कुर्बान हो सकते थे। अगर हमने बहन को मारना होता या ऐसा कुछ हिस्से का होता तो ये सोच हमारे घर वालों में पहले होती तो हम अपनी शादी से पहले ये काम हो सकता था। नाजरीन, मियां बीवी के कत्ल पर तफ्तीश और तमाम तफसीलात आपके सामने रख दी गई हैं। इसका बेहतर फैसला तो अदालत ही कर सकती है। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।